मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा विषय है वो है खनन, जिसको हम इंग्लिश में माइनिंग भी कहते हैं। तो खनन में हम पृथ्वी के अंदर दबे हुए खनिजों को बाहर निकालते हैं और उन खनिजों को अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये खनिज हमारे पृथ्वी की सतह पर भी मिल सकते हैं और पृथ्वी के अंदर गहराई के अंदर भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम खनन का इतिहास देखेंगे। तो खनन जो है वो खनिजों और शैलों का जो खनन है वो लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व हमारा शुरू हो गया था। सबसे पहले आदिमानव खनिजों का इस्तेमाल करता था। तो खनिजों के इस्तेमाल के लिए वो पत्थरों का यूज़ करता था और इन पत्थरों का यूज़ भी मेनली जैसे बीज हैं, नट हैं, उनको तोड़ने या पशुओं का शिकार करने के लिए करते औजार के रूप में प्रयोग करता था। समय के अनुसार मनुष्य ने खनिजों के प्रयोग से औजार बनाने शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने पत्थर को एक खनिज के रूप में इस्तेमाल किया और उस पत्थर से औजार बनाने शुरू कर दिए। तो नुकीले पत्थर से भाला, मिट्टी से बर्तन, तांबे व लोहे से छुरी व तलवार तथा कांसे से बर्तन हमारे आदिमानव ने बनाने शुरू कर दिए थे। अब खनन का महत्व देखो, खनन का महत्व हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि भी प्राचीन काल में जिस युग में जिन खनिजों का आविष्कार हुआ उस युग को उसी खनिज के नाम से बुलाया जाने लगा। जैसे जब पत्थर का आविष्कार हुआ, पत्थर के बर्तन और औजार बनाने शुरू किए तो उस युग को पाषाण युग का नाम दिया। फिर तांबे का आविष्कार किया तो तांबे का युग ताम्र युग। फिर कांसे का आविष्कार हुआ तो कांस्य युग। लोहे का आविष्कार हुआ तो लोह युग। और आज के टाइम पे जब इस्पात का आविष्कार हुआ है, जिसको हम स्टील भी कहते हैं, तो आज के युग को हम इस्पात युग के नाम से जानते हैं। खनन की विधियाँ, यहाँ पर खनन की 2 विधियाँ हैं। एक जो सतही खनन होता है, इसमें खुले गर्द वाली जो हमारी भूमि होती है, खान होती है, उससे हम खनिज के पदार्थ निकालते हैं। अब जैसे आप इन पिक्चर्स में देखोगे, इन तस्वीरों में, कि भाई सीधा जो हमारी ज़मीन है वो हमें दिखाई दे रही है। इस ज़मीन को हमने खोदा और जो भी हमारा खनिज था उसको हमने निकाल लिया। तो इसमें यही हम करते हैं कि धरातल की मिट्टी, चट्टान आदि को, खनिज की परतों को खोदा जाता है, काटा जाता है या विस्फोटित किया जाता है। यह खनन का सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमें सतह पर ही मिल जाती है। जो लागत होती है वो इसमें कम लगती है। जो खनिज उत्पादन होता है वो जल्दी होता है और अधिक मात्रा में होता है। तो वर्तमान में जो हमारे मोस्टली जो खनिज हैं वो इसी विधि से हम लोग निकालते हैं और इसमें मोस्टली हमारे अधात्विक खनिज हमें मिलते हैं। सतही खनन वहाँ पर ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर जो भंडारण की व्यवस्था है गहराई में वो कम होती है। उसके बाद है हमारा भूमिगत खनन। भूमिगत जो ज़मीन के अंदर होता है हमारा, आप इस फोटो में देखोगे कि भाई यहाँ पर हमारा जो है खनिज दबा हुआ है। ऊपर से हम एक पाइप जैसी यहाँ पर एक चीज़ खोदते हैं और इसको अलग अलग चैम्बरों से हम लोग मिला देते हैं। तो इस खनन प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर या तिरछे कुछ खनिकूप या 37 सुरंगें हम बनाते हैं धरती के अंदर तक जाने के लिए और इन्हीं को सभी को हम भूमिगत गलियारों से आपस में जोड़ देते हैं। खनिजों व खोदी गई चट्टानों को इन्हीं मार्गों से हम लोग ऊपर ले जाते हैं। जैसे हमने ये मार्ग बना दिया तो इन्हीं मार्गों से हम खनिजों या जो खोदी हुई हमारी चीज़ें हैं उनसे हम इनको ऊपर ले जाते हैं। खान में हम लिफ्ट, बर्मा या वेधन मशीन है, सामान ढोने वाली जो ट्रॉलियाँ हैं उनको स्थित कर देते हैं। जो शुद्ध हवा है उसके आने जाने की जो पूरी व्यवस्था होती है, क्योंकि धरती के नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऊपर से जो ऑक्सीजन है और नीचे उसको भेजने का काम बड़ी अच्छी से किया जाता है। यह काम थोड़ा जोखिम भरा होता है क्योंकि धरती के नीचे है। यहाँ पर जहरीली गैसें, कई बार आग लग जाती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, गुफाओं के बैठ जाने का भी डर होता है। फिर एक खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर हमारे 2 तरह के कारक हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक जो फिजिकल चीज़ से हमारे जुड़े होते हैं, तो इसमें जो खनिजों का निक्षेप है वो
कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर कोई खनिज धरती के नीचे है तो उसकी गहराई कितनी है, क्योंकि जितनी अधिक गहराई पर खनिज होंगे जो लागत है वो भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। खनिज अयस्कों में धातु की मात्रा कितनी है, क्योंकि उसको फिर प्यूरिफाई हमें करना होता है। और जहाँ से हम खनिज निकाल रहे हैं और जहाँ पर हमें इसको उपयोग के लिए भेजना है, उन दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भौतिक कारकों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है आर्थिक कारक। तो खदान को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास पूंजी कितनी है। फिर उसके बाद मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो तकनीकी विकास हमारा कितना है। फिर उन मशीनों को या कुछ चीज़ों को चलाने के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो श्रम जो है हमारा कितनी सस्ती उपलब्धता पर हमें उपलब्ध हो पाता है, ये हमारे आर्थिक कारक पर निर्भर करता है। फिर परिवहन के विकास कितने हैं और परिवहन की लागत कितनी आएगी। फिर खनिजों की स्थानीय और जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे बाजार है उसमें कितनी मांग है। जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, उतनी ज़्यादा आर्थिक उन्नति होगी। अगर हम किसी ऐसे खनिज का उत्पादन करें जिसकी मांग कम है तो वो हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं होगा। फिर है खनन प्रक्रिया का शिफ्ट होता महत्व, कि भी पहले कौन लोग खनन करते थे और किस तरीके से खनन की प्रक्रिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है। तो विकसित जो देश हैं उसमें बढ़ती लागत के कारण खनन के प्रसंस्करण और शोधन कार्यों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। कहने का मतलब क्या है, विकसित देशों में यह प्रक्रिया अब कम हो रही है, जबकि विकासशील देश है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस उच्च जनसंख्या को श्रम में लगाए रखने के लिए खनन प्रक्रिया इन विकासशील देशों में ऊंचे स्तर पर है। फिर अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ये सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील देश है। यहाँ पर जो आय का साधन है वो 50% से भी अधिक खनिज तत्वों के निर्यात से प्राप्त होता है। फिर खनन का सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि भी घटते रोजगार के बावजूद आज पूरी दुनिया में लाखों लोग जो है वो खनन कार्य में संलग्न है। फिर अकेली लैटिन अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जो सोने की खदानों में काम करते हैं। अधिकांश जो खनन कार्यों पर बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका वर्चस्व है, वो लोगों को हायर करती हैं मजदूरी के लिए और अपनी आर्थिक उन्नति पे ध्यान देती है। अब निगमों में श्रमिकों का टकराव प्राय होता है। जब एक बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो काम कर रहा है तो उसमें मजदूरी को लेकर कई बार जो श्रमिक हैं उनमें और जो निगम हैं उनमें मतभेद हो जाता है, झड़पें हो जाती हैं और खनन का प्राकृतिक पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।